Hello everyone, this is Sumita Sharma and today I'm with another video and the topic is old concept versus new concept of marketing. You can also call it traditional marketing versus modern marketing. So in this video lecture, I'm going to explain basis of difference between old concept and new concept of marketing. As you can see the diagram, the old concept of marketing says goods and services are produced, then sale, and after sale profit through sales. ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या होता था स्टूडेंट्स की पहले गुड्स एंड सर्विसेज बिना किसी इंक्वायरी के या कस्टमर की नीड एंड वांट के बिना किसी मार्केटिंग रिसर्च के बना दी जाती थी। क्यों बना दी जाती थी? क्योंकि पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था मार्केट में, तो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट नहीं होती थी, पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट होती थी। इसलिए प्रोडक्ट को फोकस में रख करके, प्रोडक्ट को मिड में रख करके मार्केटिंग की जाती थी। तो चीज़ें बना दी जाती थी और बनाने के बाद उनको सेल कर दिया जाता था, उनको बेच दिया जाता था। उसके बाद उनसे प्रॉफिट लिया जाता था। प्रॉफिट लिया जाता था कि जितनी ज़्यादा आपने वॉल्यूम सेल करी उतना ज़्यादा आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना एक मोटिव था इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, या यू कैन से इन द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में केवल प्रॉफिट को ही बीच में रखा गया था कि प्रॉफिट प्रोडक्ट सेल करना है और प्रॉफिट अर्न करना है। दैट वाज ओनली द मोटिव। बट इन द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि अभी चेंज हो रहे हैं सिनारियो, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। कस्टमर जो है सेंटर में आ गया है, कस्टमर के अराउंड ही सारी चीज़ें बनती हैं और कस्टमर को लेकर के ही सारी चीज़ें बनाई जाती है, क्योंकि एट लास्ट किसको वो प्रोडक्ट यूज़ करना है? वो प्रोडक्ट यूज़ करना है कस्टमर को। सो डिस्कवरी ऑफ कंज्यूमर नीड्स। पहले क्या हुआ? सबसे पहले अब मॉडर्न मार्केट में कस्टमर की नीड को डिस्कवर किया जाता है, देखा जाता है कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट्स हैं। इसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च की जाती है। मार्केटिंग रिसर्च करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे डेटा कलेक्ट होता है, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सो प्राइमरी डेटा जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक आप इंटरव्यू के थ्रू या क्वेश्चन एयर के थ्रू लेते हैं। एंड सेकेंडरी डेटा जितने भी हमारे सोर्स होते हैं, लाइक इंटरनेट, न्यूज़पेपर, उनसे जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। सो इसमें मार्केटिंग रिसर्च की जाती है कि आज के टाइम पे कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के बाद क्रिएशन ऑफ डिमांड। डिमांड को क्रिएट किया जाता है थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज़। डिमांड को क्रिएट किया जाता है कि मेरा जो कस्टमर है वो अवेयर हो पर्टिकुलर चीज़ से। ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया है, आपने रिसर्च करी थी, आपको पता है कि आपके कस्टमर को ये चाहिए था, आपने उसे प्रोड्यूस भी कर दिया है। नहीं, आप उसके बाद भी उसको अवेयर कराएंगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अब अवेलेबल हो गया है इन फीचर्स के साथ। सो आप क्रिएशन ऑफ डिमांड का काम करेंगे। देन सेल। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेल होगी। सेल के बाद भी आपका जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होगा। सेल के बाद आप आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर कोई भी प्रोडक्ट में ख़राबी आती है तो आप एश्योर करेंगे अपने कस्टमर को कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। उसके बाद प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पहले क्या था? पहले केवल प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव था। हमने प्रोडक्ट को सेल किया ओल्ड कंसेप्ट में और प्रॉफिट अर्न कर लिया। लेकिन इन द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग हमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी देखना है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो बार बार हमसे ही चीज़ परचेज करेगा। पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वो हार्डकोर कस्टमर बन जाएगा। सो हमको प्रॉफिट तो अर्न करना है बट कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बाद। तो जो हमारा फर्स्ट कह सकते हैं कि आप हमारा ओल्ड कंसेप्ट है वो टोटली डिपेंड था प्रोडक्शन प्रोसेस पर और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पर डिपेंड था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। बट इन द न्यू कंसेप्ट आप देखिए कि ये टोटली हमारा डिपेंड है कस्टमर के नीड एंड वांट पर, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पर, और मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, इसका भी एक मोटिव है, बट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। थैंक यू सो मच।